Welcome children. In this video you are going to learn how to perform deletion in a linear list or array. You know that we are performing several operations on linear list or array, that is insertion, deletion, search, sort. All these operations we are performing on the linear list. So in this particular video you will learn how to delete an element from a linear list. So, talking about the procedure, children, see, the method is that the element to be deleted is first searched in the given array. ठीक है, यानी कि जिस एलिमेंट को आपको डिलीट करना है आपको सबसे पहले उस एलिमेंट को एरे में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर डिलीशन कैन नॉट टेक प्लेस. ठीक है, डिलीशन हो ही नहीं सकता. बट इफ द एलिमेंट इज फाउंड, इन दैट केस व्हाट वी डू, वी स्टोर इट्स इंडेक्स इन अ वेरिएबल. ठीक है, जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिल जाता है वी कैन मेक यूज़ ऑफ एनी ऑफ द सर्च टेक्निक्स टू सर्च फॉर दैट एलिमेंट टू बी डिलीटेड. हम कोई भी सर्चिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, चाहे लीनियर सर्च यूज़ करें चाहे बाइनरी सर्च. आप जो भी सर्चिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उससे अगर आपको एलिमेंट नहीं मिलता है तो डिलीशन कैन नॉट टेक प्लेस एंड यू हैव टू इन्फॉर्म दिस थिंग टू द एंड यूज़र. ठीक है, आपको ये चीज़ एंड यूज़र को बतानी पड़ेगी. और अगर एलिमेंट मिल गया है तो आपको उसकी इंडेक्स एक वेरिएबल में स्टोर करनी है. ठीक है, फिर इस पोजीशन से, यानी कि जो पोजीशन अभी आपको यहाँ पे मिली है इस स्टेप में, उस पोजीशन से हर एलिमेंट हम हर एलिमेंट को वन पोजीशन अपवर्ड्स शिफ्ट करते हैं. और शिफ्ट क्या करते हैं, एक्चुअली में ओवरराइट कर देते हैं. तो वो जो एलिमेंट है उसके बाद वाला एलिमेंट उस एलिमेंट की जगह लिख जाता है, फिर उसके बाद वाला एलिमेंट उससे ऊपर वाले के जगह पे लिख जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डिलीशन होता है. यानी कि यू सिंपली कीप ऑन शिफ्टिंग the elements one position upwards from this index so as to delete the given element and keep the order undisturbed. तो अगर आपने 20 से एलिमेंट डिलीट कर दिया और उसकी जगह पे नीचे वाले एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट नहीं किया तो आपका वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट रहेगा, जो कि हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा एक एलिमेंट डिलीट हो तो उसकी जगह पे क्या हो, नीचे के सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन अपवर्ड्स आ जाएं, ताकि अल्टीमेट एरे जो हमें मिलता है उसमें वो एलिमेंट नज़र ना आए या ना ही कोई ब्लैंक स्पेस नज़र आए. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, यहाँ पे देखिए, सपोज दिस इज माई एरे. ठीक है, ये वो एरे है जिसमें मुझे ढूंढना है वेरिएबल को और ये उसकी इंडेक्सेस हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इज द एरे एंड दिस इज द एलिमेंट दैट आई वांट टू डिलीट. ठीक है, 54 मुझे यहाँ पे डिलीट करना है. तो 54 को डिलीट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरे में से हम ढूंढेंगे कि 54 प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि हमें एरे दिख नहीं रहा है, वो तो मेमोरी में है, या फिर वो एरे है जो एंड यूज़र आपको रन टाइम पे देगा. तो आपको नहीं मालूम 54 उसमें है भी या नहीं है. तो अगर 54 है तो फिर वो किस इंडेक्स पे है, तो उसके लिए हमने सपोज लीनियर सर्च टेक्निक यूज़ करी और लीनियर सर्च टेक्निक ने मुझे बताया कि आपका एलिमेंट जो 54 है वो इंडेक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट है. फिर ये पता करने के बाद हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स से यानी इंडेक्स नंबर 4 से के नीचे आने वाले सारे एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट करेंगे. यानी कि 89 will overwrite 54, फिर 32 will be overwritten by 89 will be overwritten by 32, फिर 43 32 की जगह आ जाएगा. ठीक है, फिर 90 43 की जगह आ जाएगा. ठीक है, फिर 59 90 की जगह आ जाएगा. ठीक है, अब आप सिचुएशन देखो कि यहाँ भी 59 है और यहाँ भी 59 है. तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही हमें एलिमेंट टू बी डिलीटेड मिल जाता है हम सारे एलिमेंट्स को एक पोजीशन अप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो हमें 2 बार दिखता है. तो जब हम इस एरे को अब डिस्प्ले करेंगे तो हम सिर्फ यहाँ तक डिस्प्ले करेंगे.
अब हम, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरे या लिस्ट का साइज एक एलिमेंट से रिड्यूस हो गया। तो अगर उसमें पहले 9 इंडेक्सेस थी तो अब 8 इंडेक्सेस बचेंगी, तो आप डिस्प्ले सिर्फ 8 इंडेक्स तक करोगे। ओके, सो दिस इज द वे इन योर डिलीशन टेक्स प्लेस। क्लियर? So now let us see the program. Suppose, like I said, that the element to be searched is deleted is first searched in the given array. तो मान लो कि ये हमारा array है, ठीक है, ये हमारा array है, और हमें जो भी डिलीट करना है वो एलिमेंट मेरे पास E में है और A में लिस्ट है, ठीक। तो यू आर गोइंग टू डिलीट E फ्रॉम A, लेकिन उसके लिए आपको उसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो है तो पोजीशन वापस होगी, और अगर वो नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक I am searching for the element, and as soon as I get the element I am returning the index at which it was found। ठीक है, ये इंडेक्स रिटर्न होगी। लेकिन अगर इस पूरे लूप के फिनिश होने के बाद भी मुझे एलिमेंट नहीं मिला है तो हम लूप एल्स में आएंगे, ठीक है, और लूप एल्स में -1 रिटर्न हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको एलिमेंट नहीं मिला तो -1 वापस होके जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मेन प्रोग्राम क्या है। I have splitted the program into 2 parts children so that it is easy for you to understand, ठीक है, but this is the complete program, means this portion is the first portion and this is the second portion, it is a complete program। अब देखिए मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर्स का इनपुट मांगा, ठीक है, फिर मैंने यूज़र से एलिमेंट टू बी डिलीटेड मांगा, फिर उसके बाद जैसे ही मुझे एलिमेंट मिला मैंने लिस्ट को और एलिमेंट को किसके पास भेजा, एल सर्च फंक्शन के पास भेजा। एल सर्च फंक्शन क्या कर रहा है, इस एलिमेंट की इंडेक्स इस लिस्ट में कहाँ है वो उसको रिटर्न कर रहा है। अगर ये एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो पॉज में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो -1 नहीं होगी, वो कोई प्रॉपर वैलिड इंडेक्स होगी। लेकिन अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस लिस्ट में तो पॉज में आपको -1 रिटर्न होके आएगा, ठीक है। तो -1 रिटर्न होके आया, तो इफ pause is equal to -1 then element to be deleted is not found, this will be displayed to the end user, ठीक है, कि एलिमेंट मिला ही नहीं तो डिलीट कैसे करें, राइट। लेकिन अगर एलिमेंट मिल गया है, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें पॉज की वैल्यू वही इंडेक्स है जिस इंडेक्स के एलिमेंट को हमें रिमूव करना था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हमने सबसे पहले आई में पॉज को स्टोर कर लिया क्योंकि आई इज गोइंग टू बी बाय लूप वेरिएबल, ठीक है। अब सपोज हम 54 डिलीट करना चाहते थे तो हमारे पास आई में क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना, 4 है। अब मुझे क्या करना है, एक्स ऑफ आई में एक्स ऑफ आई प्लस 1 लाना होगा, क्योंकि जब आई ये है तो ये आई प्लस 1 होगी, तो मुझे इसकी जगह पे 89 लाना है। तो मुझे क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस 1, यानी आई पे आई प्लस 1 की वैल्यू आ जाए। तो देखिए यही तो होगा इसमें जैसे यहाँ किया है, ठीक है। उसके बाद आई को इंक्रीज किया तो पहले आई कहाँ था, देखिए पहले आई यहाँ था, अब आई यहाँ आ गया, तो अगर आई यहाँ है तो आई प्लस 1 ये वैल्यू हुई, ठीक है। तो फिर से 89 की जगह क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 54 की जगह 89 था, ठीक है। अब नेक्स्ट बार में क्या होगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 हुई तो आई प्लस 1 7 है, तो 43 विल गेट कॉपीड ओवर 32, ठीक है ना, 43 कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू होगी 7 पे 8 कॉपी हो जाएगा, मतलब 7 इंडेक्स पे 8 कॉपी का एलिमेंट 8 इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी हो जाएगा, तो 43 की जगह 90 आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज 90। अब आई आएगा 8 पे आएगा तो 59 90 पे कॉपी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब हम रुक जाएंगे क्योंकि अगर हम 9 पे चले गए तो हमारे पास 10 इंडेक्स है ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप आपको आई प्लस 1 मिलेगा नहीं तो आपका काम यहाँ गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ इसको कहाँ तक रन किया है,
लेन ऑफ x माइनस 1, अब इसका मतलब समझो। लेन ऑफ x क्या हुआ, यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये लेन ऑफ x हुआ 10 माइनस 1 हो गया 9। तो मुझे एक्चुअली में i को लेस देन 9 ले जाना है, यानी i को सिर्फ 8 तक ले जाना था। सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैंने सीधे लिखा होता i लेस देन लेन x तो मैं 9 तक आती, लेकिन लेन एक्स माइनस 1 की वजह से हम 8 तक जा रहे हैं। ठीक, तो ये काम होता है, ये कहलाता है शिफ्टिंग। ठीक है, तो एक्चुअली में हमने शिफ्टिंग के थ्रू क्या किया, 54 पे 89 लिखवा दिया, फिर 32 को 89 पे लिखवाया, फिर 43 को 32 पे लिखवाया, फिर 90 को 43 पे लिखवाया, फिर 59 को 90 पे लिखवा दिया। अल्टीमेटली 59 हमारे पास 2 बार हो गया, लेकिन एलिमेंट डिलीट होने के बाद साइज़ तो लिस्ट का रिड्यूस होगा ना, तो साइज़ अगर रिड्यूस हुआ तो आपका पहले अगर 9 तक इंडेक्सेस थी तो अब 8 तक इंडेक्सेस रहेंगी, यहीं तक का आप एरे प्रिंट करेंगे। मैंने यहाँ पे एरे को प्रिंट करने के लिए लूप यूज़ कर लिया है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप इस लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट एक्स कर देंगे तो भी आपका काम चलेगा, वरना मैंने लूप से एक एक एलिमेंट एक्सेस किया है और उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट टेक्स प्लेस। जैसे ही पोजीशन मिलेगी उस पोजीशन से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को हम एक पोजीशन अपवर्ड्स कर देंगे। ये आप एक नॉर्मल व्यू समझिए कि अगर लाइन से कोई बच्चा हटा है, एक लाइन खड़ी है, स्टूडेंट्स की लाइन है, ठीक है, और उसमें से अगर हम किसी एक बच्चे को बाहर निकाल लें तो बाकी बच्चे लाइन में आगे बढ़ जाते हैं। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप टिकट काउंटर पे खड़े हैं और टिकट काउंटर पे जिसको टिकट मिलता जा रहा है, तो टिकट मिला, आप लाइन से हटे तो बाकी लोग आगे आ जाते हैं, तो यही कहलाता है हमारा शिफ्टिंग। ठीक है, सो let us see the sample outputs. You can see here that first of all list of integers has been asked from user. ठीक है, लिस्ट दी, फिर एलिमेंट टू बी डिलीटेड मांगा 78, तो देखिए 78 हट भी गया, 94, 32, 64 एंड 86 ये आगे भी आ गए। ठीक है, तो आपको अगर आप डायरेक्ट करते हो प्रिंट एक्स तो आपको ये लिस्ट के फॉर्म में ही मिलेगा विद कॉमा सेपरेटेड, है ना। लेकिन मैंने मैंने फॉर लूप से एक एक एलिमेंट एक्सेस करके प्रिंट कराया था, इसलिए मेरा आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। लेट अस सी अनदर सैम्पल आउटपुट। यू कैन सी हेयर दिस टाइम एरे का लिस्ट का इनपुट लिया, फिर एलिमेंट टू बी डिलीटेड 12 है। अब देखो 12 हमारा सबसे पहला एलिमेंट है, तो हमें ये देखना है कि हमारी ये जो कोडिंग है वो पहले एलिमेंट के लिए भी चलती है कि नहीं, या लास्ट एलिमेंट के लिए भी चलती है कि नहीं। तो लेट अस सी, देखिए मैंने कहा एलिमेंट टू बी डिलीटेड 12, देखिए 12 मेरा डिलीट हो गया। सो दिस मेथड इज वर्किंग फॉर डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द थर्ड सैम्पल आउटपुट इन विच आई एम डिलीटिंग एन एलिमेंट बट दैट एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एरे था और 40 यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए इसने कहा एलिमेंट टू बी डिलीटेड नॉट फाउंड। ओके, सो this is how deletion of an element is done from a linear list or array. Okay, and this method is called shifting method. I hope all of you must have understood the concept. If you have any doubt, you can write it in the comment section. Thank you so much.